गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्तिहर देव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जे कीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई सह के दरिद्र जनित दुख सोई।
शशिभूषण असहृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम पारी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कह ब्रह्मनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई किय गुण अलख गति कोई। जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारी विरह मति भूर देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। माँ भवानी जी अपने स्वामी शिव जी से कह रही है, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप समर्थ हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सर्वज्ञ है, सारी कलाओं के धाम है, आपसे कुछ भी अनजान नहीं है। सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। और शरणागत के लिए आप साक्षात कल्प वृक्ष के समान हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, वास्तव में मुझे अपनी दासी मानते हो, तो प्रभु हरो मोर अज्ञान, तो मेरा अज्ञान दूर कीजिए जो मुझे दुख दे रहा है। लेकिन दवाई बताई कि किस प्रकार से दूर करो अज्ञान। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हम वैद्यराज के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, हमें कुछ तकलीफ है तो हम शर्त रखें कि ये हमारा दुख दूर करो, लेकिन देखो इंजेक्शन मत देना, पीने की दवाई मत देना, गोलियां दे के दूर करो। इस प्रकार से माँ भवानी जी भी कहती है, और कोई उपाय से नहीं। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। विविध प्रकार से आपने इष्ट देव की कथा मुझे सुनाकर मेरा अज्ञान आप दूर कीजिए। इतना तो कहिए मेरे नाथ की जासु भवन सुर तरुतर होई, जिसका घर ही कल्प वृक्ष के नीचे हो, सह की दरिद्र जनित दुख सोई। उसको कभी दरिद्रता का दुख व्यापता है क्या? मेरे भाई बहन, आगे भी शायद हम देख चुके हैं। दुख दो प्रकार के होते हैं, दरिद्रता दो प्रकार की है। एक तो लौकिक दरिद्रता, आज के ज़माने में बाह्य दरिद्रता, जेब खाली हो तो कोई नहीं बुलाएगा, जो कुछ है वो टनाटन की है। आपकी जेब भारी होगी, आप कहीं दो पैसे खर्च करोगे तो आपका मान सम्मान रहेगा, नहीं तो कौन पूछेगा। तो ये लौकिक दरिद्रता है। दूसरी दरिद्रता मोह दरिद्र निकट नहीं आओ। यहाँ माँ भवानी जी का भाव है कि मेरी मोह रूपी दरिद्रता दूर कीजिए। मोह रूपी दरिद्रता मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, आप कल्प वृक्ष है और मुझे ये दरिद्रता सता रही है। शशिभूषण स हृदय विचारी, ये चंद्रमौली वृक्ष केतु, आप जरा हृदय में विचार कर देखे। और हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी, मेरा भारी भ्रम आप हर लीजिए, दूर कीजिए। प्रभु जी मुनि परमार्थवादी है, मेरे नाथ ये बताए जो परमार्थवादी है, कहीं राम कह ब्रह्मानादि, वो तो सब कहते हैं ब्रह्म आदि अनादि देव है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, घट घट के निवासी है, अणु परमाणु में है। शेष शारदा वेद पुराना, माँ सरस्वती जी, शेष जी, वेद पुराण, इन सब का मत है सकल करे रघुपति गुण गाना। और वो सब सगुण स्वरूपधारी भगवान की लीला गुणानुवाद भी गाते रहते हैं। और आप स्वयं भी जिनका नाम रात दिन जपते रहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। हे कामदेव के विनाशक, आप मुझे बताइए कि सादर आप जिस नाम का जप करते हैं, तो वो ही राम महाराजा दशरथ जी के अयोध्यानाथ के बेटे हैं कि अज अगुण अलख गति कोई, या निर्गुण निराकार जो अलिखित है,
अकथनीय है, वो कोई अलग है क्या? जो यदि राजकुमार है, जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी। यदि राजकुमार है तो परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? और ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे बने? देखी चरित्र महिमा सुनता, आज भी उनकी दिव्य लीला मैं देखती हूँ और चरित्र सुनती हूँ तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। जो अनिह व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो, जो व्यापक है, निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार कैसे बने, ये आप मुझे समझा कर कहिए। अज्ञ जानी जनि रिसूर धरूं, मुझे अज्ञान जानकर पूर्व जन्म में याद आ गया कि पहले की भांति मुझे क्रोध मत करिएगा, मुझ पर नाराज मत होइएगा, लेकिन मेरा मोह जिस तरह से मिटे वैसा आप कुछ उपाय करिए। मैं कुछ उनकी महिमा नहीं जानती हूँ ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म में जब मैं परीक्षा लेने गई तो मैं बन दीख राम प्रभुताई, तब वन में उन्होंने मुझे व्यापक रूप दर्शन करा था। आगे राम लखन सोई पाछे, आगे भी वही सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सतियति भई सभीता। दाई बाई आगे पीछे जहाँ मैंने देखा वही वही दिखाई देते थे, लेकिन मैं बहुत ही व्याकुल थी तब और आपके भय से मैं डरी हुई थी, इसलिए मैंने आपको उस वक्त ये बात प्रत्यक्ष बताई नहीं थी। तदपि मलिन मन बोधन आवा, फिर भी मेरा मन भी उस वक्त मलिन था तो मुझे वो बोध हुआ नहीं, परब्रह्म परमात्मा को मैं समझ नहीं पाई। तो अजय हूँ कछु संशय मन मोरे, आज भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत शंका है, उस शंका का समाधान, उस संदेह का समाधान आप कथा के माध्यम से करिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से प्रबोध किया था, समझाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन नाथ सो समुझी करऊँ जनि सो क्रोधा। अब वैसा प्रबोध किया था और मैं नहीं मानी आपकी बात, तो वो बात याद करके आज भी आप मुझ पर क्रोध मत करिएगा। तब कर असवि मोहन मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब पहले जैसी शंका नहीं है, पहले जैसा मुझे कोई संदेह इतना भारी नहीं है। अब तो मुझे राम कथा पर रुचि हुई है, मैं प्रेम से भाव से परमात्मा का दिव्य चरित्र सुनना चाहती हूँ और इतना अनुनय विनय करती है, हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, धरती पर सिर टेक के प्रार्थना करती है। करऊँ बंदों पद धरि धरणि सिर, विनय करो कर जोरी। वर्णो रघुवर विशद यश, श्रुति सिद्धांत निचोर। वेद का सार निचोड़ आप मुझे सब समझा कर कहिए। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करके इतनी आपके पास अपनी इच्छा प्रकट कर रही हूँ कि मैं कथा सुनना चाहती हूँ। यद्यपि योषिता अनअधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ं तत्वन साधु दुरावै, आरत अधिकारी जह पावै। अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करऊँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ यथा जानकी विवाह, राज तजा सो दूषण कहा। बन बस कीने चरित पारा, कहूँ नाथ के रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। मैं अधिकारी तो नहीं हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ, यद्यपि योषिता अनधिकारी, लेकिन मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों की दासी हूँ। गूढ़ से गूढ़ रहस्य कोई आर्त अधिकारी जीव मिल जाए तो उसके पास पर्दा नहीं रखते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो मैं अति आर्त भाव से आज आपके सामने खड़ी हूँ। आर्त भाव से अनुनय विनय करके पूछती हूँ आपको, रघुपति कहा कथा कहूँ करी दाया, मुझ पर दया कीजिए, मुझे भगवान का चरित्र सुनाइए। देखिए कितनी जिज्ञासा है, कितनी तड़पन है, तब कथा मिलती है।
और जो कोई चीज़ अपने को सहज में मिल जाए ना, उसकी कीमत नहीं होती। पहले पहले शुरू में कथाएं चालू की ना, तो जल्दी से मैं एक दिमाग में भाव था कि जब 108 बार गुरुदेव ने पाठ करने को कहा है तो 111 बार कथा मैं कर लूँ। छोटे मोटे छोटे कस्बे में, गांव में, जहाँ भी जो भी कथा मांगने आता ना, उसको दे देती थी। समय मेरे पास रहता था, महीने में 3-3 कथा कर लेते थे, क्योंकि एक भाव था कि भाई शरीर का क्या भरोसा, लेकिन ये जीवन है, तब तक 111 कथा पूरी करनी है। तो अब कोई ऐसे भी होता है ना जो प्रोफेशनली वगैरह, मेरे को बोले बहन आप बहुत सीधी हो। मैं बोली क्यों, टेढ़ी हो जाऊँ क्या, बात क्या है? तो बोले कि जो भी आता है कथा मांगने आप तुरंत दे देते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं बोली क्यों, क्या बात है? बोले कि नहीं, 2-4 बार चक्कर लगवाओ उसको। कोई कथा मांगने आए, जरा भाव में रहो, अभी तो टाइम नहीं है, फलानी जगह मिलने आना, देखूंगी फिर कोई कैंसल हो जाएगी तो। मैंने कहा ऐसा झूठ बोलूँ, मेरे पास बीच में टाइम है, फिर भी मैं झूठ बोलूँ? बोले सब कथाकार ऐसे ही करते हैं। मैं बोली कथाकार मैं नहीं हूँ, मेरी तो साधना है, ना मैं कलाकार हूँ ना कथाकार हूँ। मेरे को तो जल्दी से 111 पूरी करनी है, जो भी मांगना है दे देते। तो बोले ऐसे, तभी बोले आपकी कीमत नहीं होती। मैं बोली मेरे को कीमत करानी नहीं, कोई चाहे सुने न सुने, छोटे गांव के बेचारे अनजान हो, मेरे को गाना है, चाहे 1-2 श्रोता ही सामने क्यों ना हो, मुझे करनी। बोले ऐसे फिर कीमत नहीं रहती, आपकी कोई वैल्यू नहीं, साधारण कथाकार है ऐसा कहेंगे। मैं बोली मैं बहुत साधारण ही हूँ, मुझे कुछ स्पेशल बनना नहीं। बोले हमारे पास भेजा करो, आपको लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमको सौंप दिया करो कि भाई मेरा आयोजन सारा फलाने भाई करते हैं, तो आप उनसे मिल लीजिए। तो बोले मैं हम 2-4 चक्कर लगवाएंगे उसको, अभी तो बहन बहुत बिजी है, फलानी जगह आना, ठिकानी जगह आना, और 2-4 बार आए तब उसको पता चले कि ये कथा कितनी। मैं बोली भाई ये मेरे बस की बात नहीं। तो कथा को कैसी महंगी बनाना चाहते हैं। हाँ ये है कि तड़पन जितनी ज़्यादा हो और हमें मिले, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, सहज में मिल जाए तो हमें इतनी नहीं वो लगता है, और थोड़ा तड़पते रहे और सुनने को मिले तो और आनंद आता है। लेकिन धंधा के ढंग से ये नहीं करना चाहिए। तो अति आरत पूछो सुर राया, हे देवताओं के स्वामी, हे देवों के देव महादेव जी, मैं अति आर्त भाव से पूछ रही हूँ, मुझ पर आप दया करके भगवान की कथा सुनाइए। अब कोई कहते हैं 14 प्रश्न माँ भवानी जी ने किए। अब मेरे को तो इसमें कोई 14 का मेल नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाती हूँ 14 है या 16 है या 18 है। लेकिन प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न, निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बने? जो व्यापक है वो महाराजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में कैसे प्रकट हुए? तो पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। फिर प्रभु का अवतार कैसे हुआ, अवतार किस किस कारण से हुआ, और बाल चरित्र मुझे सुनाइए कि भगवान का बाल चरित्र कैसा रहा, किस प्रकार से प्रभु ने दिव्य बाल लीलाएं की। कहूँ यथा जानकी विवाह, प्रभु भगवान का विवाह प्रसंग सुनाइए, कैसे धाम तुमसे विवाह हुआ। और उसके बाद राज तजासो दूषण कहा, राज्य देने की बात हुई और राज के बदले वन में जाना पड़ा, वो किस कारण से जाना पड़ा ये मुझे सुनाइए। वन बस कीन्ने चरित अपारा, वन में जाकर उन्होंने कौन कौन से दिव्य चरित्र किए, कौन कौन जीवात्माओं का कैसे कैसे उद्धार किया। कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, और किस प्रकार से रावण को मारा, रावण से कैसे दूसरी दुश्मनी हुई, किस तरह से माँ जानकी जी का अपहरण हुआ, ये सब मुझे सुनाइए। राज बैठकी निबहु लीला, अब कोई कहते हैं 11,000 साल तक भगवान ने राज्य किया अयोध्या नगरी में। अब जो भी हो, जितने साल किया,
तो राज किस तरह से, राम राज्य के लक्षण, ये सब मुझे सकल कहूँ शंकर सुखशीला सुख के धाम, मुझे ये सारी कथा सुनाइए और ये बताइए कि प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने निज धाम। राज्य में बहुत सी लीलाएं की प्रभु बहुरी कहूँ करुणा आयतन, हे करुणा के सागर मुझे ये बताइए कि प्रजा सहित रघुवंशमणि किन जो अचरज राम जो आश्चर्य तो किए, लेकिन वो स्वधाम गमन कैसे किया। लेकिन ये दोहे में प्रश्न किया गया, ये फर्जियात नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है, आपको ठीक लगे तो कहना। और रामचरितमानस जी में भगवान के स्वधाम गमन का वर्णन नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी परम भक्त हृदय है और कोई भी भक्त अपने इष्ट देव का स्वधाम गमन थोड़ा कठिन है। प्रजा सहित सरयू जी में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो ये बताना कहना भक्त के लिए बहुत ही कठिन होता है। तो गोस्वामी जी ने दूसरी बार का माँ जानकी जी का वनवास प्रसंग लवकुश कांड लिखा ही नहीं है और स्वधाम गमन का वर्णन भी नहीं किया है। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, तत्व दर्शन मुझे बताइए। विज्ञान जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी उसमें भाव में विभोर हो जाते हैं। तत्व दर्शन मुझे आगे बताइए। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग पुनि सब वर्ण सहित विभागा, ये सब अलग अलग ढंग से मुझे ज्ञान भक्ति कर्म वैराग ये सब बातें समझा कर कहिए। अब देखिए आप प्रश्न गिनो तो गिनो कितने प्रश्न किए, बाकी सुना है 14 प्रश्न, तो मेल नहीं खाता 14 प्रश्न का मेरे साथ। अब जैसे भी हो उन्होंने जिस भाव से कहा हो उनको मुबारक। और राम रहस्य अनेका, और भगवान के अनेक गूढ़ रहस्य हैं मेरे भाई बहन, कुछ कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो योग्य वक्ता या ऐसे मर्मी वक्ता हमारे सामने खोल दें तो बड़ा आनंद आता है। वहाँ अरण्य कांड के शुरू में शिवजी भी माँ भवानी जी से यही कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। भगवान के गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो भगवान के प्रेमी हैं वो जान सकते हैं, बाकी मोह में पड़ जाते हैं विमूढ़ लोग, ये इनके दिव्य चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, और इतनी चतुर है माँ भवानी जी, अंत में यही कह दिया कि यदि मैं कुछ पूछना भूल गई हूँ तो भी आप मेरे से पर्दा मत रखिएगा, मुझे सामने चलकर सारी बात आप बता दीजिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मेरे नाथ आप त्रिभुवन के गुरुदेव हैं। आन जीव पामर का जाना, और सर्वसाधारण तो साधारण लोग हैं, वो तो पामर जीव, आपके समान और कौन सामर्थ्य रखता है, सारी बात आप सर्वज्ञ भी हैं। तो मैं आप ही के पास से समाधान चाहती हूँ, और लोग मेरे मन का समाधान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुनि शिव मन भाए। छल कपट बिना शिव जी के सरल बानी, पार्वती जी की सरल बानी शिव जी को बहुत ही अच्छी लगी, और हरि रामचरित आए। अब शिव जी को मन पसंद विषय मिल गया। मेरे भाई बहन, हमारा मन पसंद कोई बात पूछे ना तो हमें इतना आनंद आता है कि उसमें हम अपना समय भी चूक जाते हैं, हमें थकान भी नहीं लगती है। कई लोगों का फ़ोन आता है और ऐसी फालतू बातें तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में रख दो, और फिर कई बार चतुराई से कहना भी पड़ता है, भैया जल्दी से पूरी करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि थक जाते हैं बिना बात की बात। और कोई गुरुदेव के बारे में पूछे, कोई मानस जी के बारे में, तो इतना इंटरेस्ट आता है और पूछते हैं, बहन जी आपको समय है ना, हम थोड़ी बात ज़्यादा पूछना चाहते। नहीं नहीं, बोलो बोलो भैया, समय है मेरे पास। क्यों? कि अपना मनपसंद विषय मिलता है, तब आनंद आता है। तो हरि रामचरित सब आए, शिव जी का मन भावन विषय मिल गया। कथा के रचयिता है, परम वक्ता है, परम श्रोता भी है, तो हृदय में उछाले भरने लग गया भगवान का दिव्य चरित्र।
प्रेम पुलक लोचन जल छाए, रोंटे खड़े हो गए, आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री रघुनाथ रूप रावा, हृदय में भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन होने लगे, क्योंकि मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मेरे हृदय में विराजित है। परमानंद अमित सुख पावा, शिव जी तो परमानंद तक पहुँचे हुए, परमानंद का सुख हो प्राप्त करते हैं। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। ध्यान में मगन हो गए। अब यहाँ एक शब्द खास हमें सोचने का है, मगन ध्यान रस। ध्यान में मगन नहीं हुए, ध्यान रस में मगन हुए। अब ध्यान और ध्यान रस में क्या अंतर है? इष्ट देव आराध्य देव का ध्यान हो, स्मरण हो और हम उसमें भाव मगन हो जाए, वो अलग है। लेकिन ये ध्यान रस है, ध्यान और ध्यान रस में इतना फर्क है। हम कोई बर्तन पूरा का पूरा जल से भर दें, मानो कि एक गिलास है, उसको बिल्कुल ऊपर तक जितना एक बूंद भी ज़्यादा समाता है तो उतना पूरा भर दें, वो है ध्यान। और वो ग्लास उससे बड़ा कोई बर्तन पानी से भरा हुआ उसमें डुबो दे तो वो गिलास अंतर बाह्य चारों ओर जल से है, बाहर भी जल जल में भरा हुआ और भीतर भी जल जल, उसका नाम है ध्यान रस। इतना फर्क है। तो शिव जी आंतर बाह्य दोनों ओर से ध्यान रस में डूब गए। मगन ध्यान रस दंड युग, 2 क्षण के लिए तो वो ऐसी मस्ती में आ गए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते वो पागल से हो गए, प्रेम में पुलकित शरीर उनका हो गया। मगन ध्यान रस दंड युग, जबरन मन को खींच के बाहर निकाला, नहीं तो समाधि लगते देर नहीं लगती है। मेरे भाई बहन, मैंने ऐसा सुना है, कोई राम बोले ना तो शिव जी समाधि में चले जाते हैं, डोलने लग जाते हैं। लेकिन कोई रावण बोले ना तो शिव जी इतने उतावले हैं कि रा सुन लिया ना तो आगे का राम बोलने वाले हैं या रावण बोलने वाले ये नहीं देखते, केवल रा सुना और डोलने लगते हैं, समाधि लग जाती, इतना भाव। तो मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। राजी होकर प्रसन्न होकर शिव जी माँ भवानी के आगे दिव्य चरित्र कहने की तैयारी। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जय जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन ब्रह्म जाई। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पगारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। हे आद्य शक्ति, हे देवी सुनो। झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग जिमि रज पहचानी। वो मायापति मेरे इष्ट देव परम रूपालु परमात्मा, जिनकी माया के अधीन होकर जीव को सत्य असत्य भाषित होता है, असत्य सत्य भाषित होता है। जैसे रस्सी पड़ी हुई उसमें उसको सांप का भास होता है और वो डर जाता है, ऐसे मेरे मायापति प्रभु की दिव्य लीला। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन ब्रह्म जाई। और मेरे प्रभु को जो जान जाता है उनकी कृपा से वो फिर इसमें अज्ञानता में से बाहर आ जाता, क्योंकि मेरे इष्ट देव स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान की कृपा से, ज्ञान रूपी प्रकाश अपने भीतर आने से अज्ञानता रूपी भ्रम सब दूर हो जाता है। जागे यथा सपन ब्रह्म जाए, जैसे जागृति हुई तो स्वप्न का भ्रम चला जाता है, वैसे मायापति की कृपा से जीव वास्तव में जागृत हो जाता है, तो ये माया से बाहर निकल जाता है।
ऐसे मेरे इष्ट देव बालराम है। मेरे भाई बहन, इष्ट नक्की करना चाहिए, फिर इष्ट के साथ प्रेम जोड़ना, संबंध नाता जोड़ना चाहिए। ये भक्ति मार्ग का सिद्धांत है। और जो नाता जोड़ा है उसी प्रकार के स्वरूप अपनी सेवा में, पूजा में, ध्यान में रखना चाहिए। उसी से प्यार होता है। फिर शिव जी के इष्ट देव बालराम है। बालराम यानी घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, अभी बोलना भी नहीं आता है, छोटे छोटे 2 दांत आ गए हैं और लड़खड़ाते हुए दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, दौड़ते गिर जाते हैं, खड़े होना भी नहीं आता है, घुटनों के बल दौड़ते हैं। तो शिव जी के इष्ट देव बंदों बाल रूप सोई राम, मेरे इष्ट देव बालराम। और काकभूषुंडी जी के इष्ट देव मम बालक राम, उनके इष्ट देव बालक राम। बालक राम यानी 5 साल के, 4 साल के, जैसे मेरे साथ दौड़ धाम, चलो भागो हम पकड़ने आते हैं, खेलते हैं, दौड़ धाम करते हैं, वो बालक राम। तभी तो वो कहते हैं वर्ष 5 तह रहो लुभाई। जब जब अयोध्या में प्रभु का प्रागट्य होता है तो भगवान 5 साल के हो जाए ना, तब तक मैं वहाँ लुभा कर रहता हूँ, क्योंकि थोड़े 5 साल के हो जाए, दौड़ धाम करे तो मेरे साथ खेले, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। किसी के कहने से नहीं, अपने हृदय में जो भाव उठता है। वनवासी राम को रखो, माता पिता सीताराम जी को रखो, राजा राम जी का चित्र जी रखो, आप स्वामी भाव से भी भज सकते हो। भगवान राम जी ने स्वयं छूट दिए, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि का जाने दृढ़ सेवा। मुझे स्वामी भाव से भी, यानी दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति सबसे ऊंची है, लेकिन दास्य भक्ति में कोई विकार की भावना नहीं होती है। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव मेरे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, उनकी दासी है। गुजरात में, सौराष्ट्र में एक जीवन भक्त हो गए, शरीर पुरुष का जीवन भक्त, लेकिन वो अपने आप को जीवन दासी कहलाते थे। अभी अपने पुजारी जी दासी सखी भाव से ही तो भजते हैं ना। देखा ना 2 दिन पहले, परसों, कैसे भाव मगन होकर झूम रहे थे, क्योंकि उनका सखी भाव है। और वो सखी भाव में चले जाएं, तब उनको अगल बगल का ध्यान नहीं रहता और उनको कोई संकोच भी नहीं होता मेरे को कोई देख रहा या मैं क्या ठुमके लगा रहा हूँ, नहीं, वो सखी भाव में मस्त हो जाता। और वृंदावन में तो कई महात्मा लोग सखी भाव से जीवन जीते हैं। मैं गई करीब 1964 में, सद्गुरुदेव भगवान ने वृंदावन कलाधारी की बगीचे में मुझे बुलाई थी। तो कलाधारी की बगीचे में वहाँ पर बहुत से महात्मा रहते हैं, तो 2 चोटी बनाते, चूड़ियाँ पहनते, नाक में नथनी पहनते, पूरी मांग सजाते थे ऐसे। मैं सोचूं कि ये क्या है, तब मैं अनजान थी, ये ऐसी बातें मुझे मालूम नहीं होती थी। तो वहाँ के संत महात्माओं ने कहा कि बेटा, ये सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, तो ये इस भाव से भी भज सकते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ नाता जोड़ना चाहिए। तो शिव जी इष्ट देव हैं बालराम। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। अब देखिए, स्वयं शिव जी कह रहे हैं, हम माने न माने, श्रद्धा हो न हो, अपने इच्छा की बात है, लेकिन सारी सिद्धियाँ, जितने प्रकार की सिद्धि चाहिए, आप उनका नाम स्मरण करोगे तो मिल जाएगी। अब शिव जी ने स्वानुभव कहा, बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ। आपको किसी प्रकार की सिद्धि चाहिए, सहज में मिल जाएगी, सुलभ हो जाएगी, जपत जिस नाम। इतना सरल साधन कलिकाल का है, इतना छोटा सा नाम है। दुनिया भर की बातें हम 4 घंटे तक बोल बोल करते हैं, लेकिन हमें 10 मिनट के लिए राम राम करने को बिठा देना तो हम 10 बार घड़ी में देखेंगे कि ये घड़ी की सुई आगे क्यों नहीं बढ़ती। और दूसरी दुनिया भर की बातें करने में 4 घंटे बीत जाएंगे तो पता नहीं चले। देखिए माया का, देखिए तो सही, कितना सरल मीठा मधुर नाम है, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसलिए कहें कि 100 मणि यद्यपि प्रकट जगह है, ये राम नाम का मणि दुनिया में प्रकट है, लेकिन राम कृपा बिनु नहीं को लही। भगवान की कृपा के बिना अखंड नाम स्मरण
कोई कर नहीं सकता है। तो शिव जी तो रात दिन राम नाम जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। भगवान श्री राम जी का नाम जितना प्रभु में शक्ति है इतनी उनके नाम में शक्ति है। सबका मंगल करने वाला है, अमंगल हरने वाला। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सो यानी वो प्रभु, वो मेरे इष्ट देव मुझ पर द्रवीभूत हो, मुझ पर कृपा करो। कौन से? दशरथ अजीर बिहारी। दो दशरथ जी के आंगन में इधर उधर घुटनों के बल दौड़धाम करते। बड़ा आनंद आता है बाल रूप का ध्यान करने में। कभी आंख बंद करके और ऐसे मन ही मन भीतर देखो कि घुटनों के बल भाग रहे हैं और स्फटिक का आंगन है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसे पकड़ने जाते हैं और हाथ में ना आने पे कभी गुस्सा करते हैं, रिस जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। ऐसे उनकी दिव्य लीला। क्या आज का भी कोई रुष्ट पुष्ट बालक हो ना, मज़ेदार काले घुंघराले बाल, तो वो सबको प्यारा लगता है। तो हमारे ठाकुर जी कैसे लगते होंगे? ऐसे उभरे हुए गाल है, कैसे काले घुंघराले बाल है और कैसे वो इधर उधर घुटनों के बल दौड़ रहे। आ जानू बाहु। तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारी। राजी होकर सुंदर बानी बोले, सुधासम अमृत समान दिव्य बानी बोले, हर्षि सुधासम गिरा उचारी। प्रभु की बानी, प्रभु की कथा, प्रभु का चरित्र ये अमृतमयी है। प्रभु का नाम मुंह में आ जा वो अमृत समान ही है, और बातें करे वो विष के समान है। बाकी हरि चरित्र और हरि नाम अमृत के समान। माँ भवानी जी को 2 बार धन्यवाद देते हैं। ये उतावली नहीं करूँगा, अभी 3 बार धन्यवाद दूंगा तो बात पक्की हो जाएगी। अभी ठिकाना नहीं, कहीं शंका कर बैठो तो अभी थोड़ा बाकी रहने दो। तो 2 बार धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ देवी, जो आपने मुझे हरि गुणगान गाने का मंगल अवसर दिया। आप धन्य हो, धन्य हो। मेरे भाई बहन कोई जिज्ञासु मिल जाए और हमसे कहें कि हमें थोड़ी गुरुदेव की बातें बता दो, हमें कुछ भगवान की दिव्य लीला, थोड़ी रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ सुना दो, तो उनको बहुत धन्यवाद धन्यवाद कहें। क्यों? कि हमें मंगल अवसर दिया, हमारी वाणी सफल करने हेतु, हमें आनंद दिलाने हेतु। और उत्तरकांड में जब कथा पूरी करेंगे तो धन्य धन्य 3 बार, फिर धन्य धन्य की वर्षा हो जाएगी। अपने जीवन में क्या क्या धन्यवाद के पात्र हैं। धन्य घरी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। जीवन की वो क्षण धन्य है जो हमारी सत्संग में बीतती है और भूदेव की सेवा मिले। धन्य भक्ति, धन्य घरी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। अखंड भाव से ब्राह्मणों के प्रति हमारी सद्भावना रहे, वो जीवन भी धन्य है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्यवाद के पात्र है जो पहली गति में उपयोग होता है। धन की 3 गति बताइए, दान, भोग और नाश। चौथी गति है नहीं, और होगी तो मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम होता हमको बता देना। 3 गति है। पहली गति, परिश्रम से पसीने की कमाई करो और अपने भी आनंद करो, अपने बाल बच्चों का पालन, घर गृहस्थी का कारोबार चलाओ और उसमें से 10वां हिस्सा अपने को मन माने वहाँ सदुपयोग करो। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, हरि गुणगान गाना और हरि गुणगान सुनाना। ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। और वैसे तो उनके 9 गुण हैं, जप तप यज्ञ स्वाध्याय, ये सब। देव 1 गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान राम जी परशुराम जी महाराज को कहते हैं। तो ब्राह्मणों के प्रति तो या तो कुछ दान पुण्य करो या किसी को मत दो, बस तिजोरी भरे जाओ।
बचत करते चलो करते चलो करते चलो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा भोजन करो और अच्छे अच्छे गहने वगैरह करो, अच्छा घर में फर्नीचर लकड़ी का सजाओ, जो जड़ है सब यहीं पड़ा रहेगा, उसी में खर्च करो और कुछ बचत कर कर के तिजोरी में डालते रहो। हाँ, तो भोग है और भोग भी नहीं करेंगे, ना खाएंगे ना खिलाएंगे, हाँ तो नाश तो है ही। आधी रात में चोर आके ले जाएंगे, हाँ, या तो कोई ऐसी बीमारी आई डॉक्टर का बिल भरना पड़ेगा, या ऐसे कोई कायदे कानून में फंस गए वकील पे पैसे देने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के। जो बादल भरे हैं वो बरसेंगे ही। यदि तिजोरी भरी है तो कहीं ना कहीं खाली होने वाली है। लक्ष्मी चंचला है, वो बांधी बंधने से रहने वाली है नहीं। खर्च करते चलो, ये बहता जल है और ये लक्ष्मी जी हैं, ये हमारी माँ है। माँ का अपना पुष्टि की जाती है, माँ का दूध पी के हम पुष्टि ले सकते हैं, लेकिन माँ का दुरुपयोग नहीं किया जाता, भोग नहीं भोगा जाता। तो नाश तो है ही है मेरे भाई बहन। तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कितनी बातें धन्यवाद के। धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, वो देश धन्यवाद के पात्र है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, हाँ तो गंगा वाले देश हैं। बहुत उत्तरकांड में 126 127 दोहे के बीच में ये सब है, धन्य धन्य धन्य। और माँ भवानी जी भी 52 दोहे पे कहे धन्य धन्य में धन्य पुरारी, तब वो खुद अपने आप को 3 बार धन्यवाद देते। तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान अनेकों उपकारी। आपने मुझ पर बहुत भारी उपकार किया देवी कि आज मुझे मेरे इष्ट देव के गुणानुवाद गाने का अमूल्य अवसर प्राप्त कराया। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप ऐसी कथा प्रसंग पूछने जा रही हो जो भगीरथ महाराज द्वारा प्रकट की हुई गंगा भारत देश में 3 स्थान को पवित्र करती है, हरिद्वारे, प्रयागे च गंगा सागर संगमे। और आप ऐसे ही गंगा अवतरण करने जा रही हो जो सकल लोक जग पावनी गंगा। आप धन्य हो तुम रघुवीर चरण अनुरागी। मुझे समझ में आ गया, मैं जान गया, पहचान गया कि आप भगवान के चरण की परम अनुरागी हैं। ये आपने प्रश्न किया अनजान की भांति, अबूत की भांति, कीन्ने प्रश्न जगत हित लागी। जगत के कल्याण हेतु तो आपने प्रश्न किया। हे देवी, मुझे लगता है राम कृपा ते पार्वती सपने उतव मन माही। स्वप्न में भी आपके मन में शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अब आपके मन में शोक संदेह मोह भ्रम कुछ भी नहीं है, केवल जगत के कल्याण हेतु, जीव मात्र के कल्याण हेतु आप ये कथा रूपी गंगा प्रकट करने जा रही हो। तो माँ को बहुत बार धन्यवाद दिया शिव जी ने। आगे के चरित्र, आगे की कथा कल। विश्राम। जय सिया राम।